फ्रेंड्स, हम जो खाना खाते हैं उसमें हमेशा कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स होते हैं और वो टॉक्सिन्स या तो ग्रीसी पार्टिकल होते हैं या डर्ट पार्टिकल, और जो खाने के साथ हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं और हमारे इंटेस्टाइन में चिपक जाते हैं। अगर आपको सिगरेट या अल्कोहल पीने की आदत है तो वे टॉक्सिन आपके शरीर में ज्यादा अमाउंट में जमा होते हैं और आप जो भी खाना खाते हैं वो आपके पेट में से पचकर इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन में छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फूड को एब्जॉर्ब करता है, फिर हमारे ब्लड में पहुंचाते हैं। फिर हमारा ब्लड इसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करके शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाता है। इंटेस्टाइन के इस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को विलस कहा जाता है। अगर आप तली हुई चीजें खाने के शौकीन हैं तो याद रखिए, तली हुई चीजें या ग्रीसी चीजें जैसे कि पिज्जा, बर्गर, मेयोनीज, ये सभी हमारी आंतों में चिपक जाते हैं। इसकी वजह से हमारा खाना ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता है और साथ ही ऐसी ग्रीसी चीजें हार्मफुल बैक्टीरिया के लिए एक उपजाऊ जगह बन जाती है और इस वजह से पेट में हार्मफुल बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। अगर आप हर दिन ऐसी चीजें खा रहे हैं तो पेट की बीमारी होना तय है। अक्सर इन ग्रीसी चीजों के साथ डर्ट या दूसरी टॉक्सिन भी चिपकी हुई रहती हैं और हमारे इंटेस्टाइन हमारे ब्लड में इसे मिक्स कर देता है। इससे हमारा ब्लड भी पॉल्यूटेड हो जाता है। जब हमारा ब्लड इस टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बॉडी के अलग अलग जगहों पर डिपॉजिट करने लगता है, अगर ये ग्रीसी सब्सटेंसेस हमारे नसों में चिपक जाते हैं तो हमारी नसें ब्लॉक होने लगती हैं। हमें सांस लेने में दर्द का सामना करना पड़ता है। अगर ये किडनी में डिपॉजिट होते हैं तो किडनी स्टोन में कन्वर्ट होने लगते हैं और अगर हमारे लंग्स में डिपॉजिट होते हैं तो हमें खांसी या फिर लंग्स की दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। अगर ये हमारे फेस पर डिपॉजिट होते हैं तो रेसेस और पिंपल्स होने लग जाते हैं। इस तरह से हम देखें तो ये टॉक्सिन हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह से नुकसान दे सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हमें इन टॉक्सिन को समय समय पर हमारे शरीर से बाहर निकालते रहना है। दूसरा, आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी, आप एनर्जाइज फील करने लगेंगे और आपका खाना भी अच्छे से पचने लगेगा और आप लॉन्ग टर्म में एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप अपने शरीर से इन टॉक्सिन को बाहर निकाल सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट है फास्टिंग। अगर आप वीक में एक दिन भी फास्टिंग कर लेते हैं तो आपकी बॉडी खुद को साफ और रिपेयर कर लेगी। प्रॉब्लम यह है कि हमारी आंतों में हर दिन वो ग्रीसी डर्ट जाता है और जमा होते जाता है और इस वजह से हमारा इंटेस्टाइन अपने आप को साफ नहीं कर पाता है और उसे साफ करने का मौका ही नहीं मिलता है। इस तरह से आप अपने स्टमक और इंटेस्टाइन को एक दिन के लिए छुट्टी दे दो और उस दिन फास्टिंग करके आप उसे अपने आप को साफ करने का समय दे दीजिए और इस तरह से इंटेस्टाइन टॉक्सिन को पसीना या यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकाल देगा। नंबर 2 है एक्सरसाइज। जैसे कि हमने पहले पॉइंट पर भी डिस्कस कर चुके हैं कि टॉक्सिन पसीने के जरिए हमारी बॉडी से निकलते हैं, तो दिन भर में एक बार कम से कम हमें जमकर शरीर से पसीना निकालना चाहिए। एक्सरसाइज करने का दूसरा फायदा यही है कि बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होता है और इससे आप एनर्जेटिक और मस्कुलाइन के साथ साथ वाइब्रेंट भी होते हैं। इस तरह से एक्सरसाइज करने से न केवल ब्लड साफ होता है बल्कि ढेरों बेनिफिट्स भी मिलते हैं। नंबर 3 है ड्रिंक लेमन वाटर। नींबू एक खट्टा फल है और बाकी खट्टे फलों की तरह इसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी हमारे सेल्स को रिपेयर करता है और इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी स्किन को, ब्लड वेसल्स को और बोन को भी हेल्दी रखने में हमारी हेल्प करता है। अगर हमें चोट लगती है तो विटामिन सी उसे जल्दी रिकवर करने में भी हेल्प करता है। सुबह उठकर फ्रेश होने के बाद खाली पेट एक गिलास पानी में आधा लेमन डालकर उसे पी लें। उससे बॉडी रिहाइड्रेट हो जाएगी और वो पानी हमारी आंतों में चिपके ग्रीसी सब्सटेंसेस को साफ कर देगा। जब सुबह सुबह विटामिन सी हमारे ब्लड में जाएगा तो सेल्स में डिपॉजिट टॉक्सिन रिमूव हो जाएंगे और साथ ही साथ सेल्स में जो भी डैमेजेस हैं वो रिपेयर हो जाएंगे। अगर आप एक मंथ नींबू पानी पीते हैं, देखिएगा आपकी स्किन साफ हो जाएगी और आपके अंदर एक अच्छा सा निखार आने लगेगा। नंबर 4 है इंक्रीज फाइबर इन योर डाइट। फाइबर के बहुत सारे फायदे हैं और ये हमारे खाने को आंतों के अंदर अच्छे से मूव करने में हेल्प करता है, जिससे हमारी आंतों में ग्रीसी सब्सटेंसेस आसानी से नहीं चिपक पाते। इसलिए जरूरी है कि हमारे खाने में फाइबर की मात्रा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं फाइबर हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलते हैं, इसलिए हरी सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए और फ्रूट जूस की जगह फ्रूट खाना चाहिए। अगर आप इतने एफर्ट नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली है कि सब्जी की क्वांटिटी को खाने में इंक्रीज कर दीजिए, जिससे आपको ज्यादा फाइबर मिलेगा, जिससे पेट भी अच्छे से साफ हो जाएगा। नंबर 5 है ईट एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स। आपको तो पता ही होगा कि हमारी बॉडी फैट बर्न करके
एनर्जी प्रोड्यूस करती है। फैट को बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीडेशन कर रही होती है तो कुछ फ्री रेडिकल्स भी प्रोड्यूस करती है। फ्री रेडिकल्स कुछ चार्ज और हाईली एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं जो सेल से रिएक्ट करके उसे डैमेज करते हैं। अगर ये फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में बढ़ गए तो आपके सेल्स खराब होने लगेंगे और आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स इंक्रीज कर जाएंगे। इसलिए इन फ्री रेडिकल्स को रिमूव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आप एंटीऑक्सीडेंट से भरे फूड खाना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि अनार और कॉफी में अच्छे अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो आपके सेल्स में फ्री रेडिकल्स को रिमूव कर देंगे और उन्हें अच्छे से रिपेयर करते हैं। दोस्तों, इन तरीकों से आप अपनी बॉडी में टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकते हैं और स्किन डिसीज के साथ साथ किडनी स्टोन, ब्लॉक आर्टरीज और बहुत सारी प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो इन कामों को अगर आप हफ्ते में 1 या 2 बार भी करोगे तो आपको इसका रिजल्ट जरूर दिखेगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम इसी तरह से नए वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।